पूरा बीपीएससी का पूरा हिंदुस्तान में मतलब फजीहत हो गई है। सोशल मीडिया पर जाइए, लोग मजाक में लिख रहे हैं कि जो 270 लड़के लड़कियां जेल गए हैं ये ठोस नहीं है तो क्या तरल हैं। अब मैं क्या कहूँ, जो भी बीपीएससी कर रहा है ना, इसको बिहार में कहते हैं थेथरई, है ना। बिहार में एक प्रचलित शब्द है थेथरई। अब देखिए सारे सबूत हैं, जो आप ईओयू की प्रेस विज्ञप्ति देखिए जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, उसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसे बाकायदा कहा गया है कि 15 मार्च को परीक्षा थी और 14 मार्च को पेन ड्राइव से प्रश्न पत्र आ गए। उसे बाकायदा कहा गया है कि 10-10 लाख रुपए में एक प्रश्न पत्र बिका है। उसमें बाकायदा उस एफआईआर का जिक्र हुआ है। उस एफआईआर का नंबर है 6/2024, जो एफआईआर दर्ज हुआ है ईओयू के थाने में, और उसमें सारी धाराओं का उल्लेख है, जिन धाराओं में हुआ है। बीपीएससी के जो चेयरमैन है परमार रवि मनु भाई, ये तो मनु भाई तो एकदम शुतुरमुर्ग के जैसा सर घुसाए हुए हैं। और देखिए, और मतलब पेपर लीक की आंधी चल रही है। अब बीपीएससी के चेयरमैन सर घुसा चुके हैं बालू में कि मुझे देखना ही नहीं है। आपको इतने शक से क्या मतलब है? आपको क्या कोई सुनवाई करनी है, हियरिंग करेगा? आप क्या गवाहों के बयान दर्ज कीजिएगा? आप क्या दंड सुनाइएगा? आप न्यायपालिका नहीं ना है, तो परमार साहब चंद्रचूड़ साहब बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? बीपीएससी सिर्फ एक आयोग है जिसका काम परीक्षा लेना है, और परीक्षा में यदि पेपर लीक की बात आ गई, ठोस साक्ष्य छोड़िए, प्रथम दृष्टया यदि आ गई, तब भी आपको रद्द करना है। मामूली खेल नहीं हुआ है। इसे बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय शामिल है ना, और इसलिए बीपीएससी पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है शिक्षा माफिया का और माननीय मंत्री महोदय का कि भाई इसको नहीं किया जाए, रद्द नहीं किया जाए। पलटू राम भी चाहते हैं कि रद्द नहीं हो, क्योंकि जो भी माननीय मंत्री महोदय, समझिए कि पलटू राम के साथ एकदम उनका ये है, मतलब लंगोटिया यारी आप कह दीजिए। अब एक बात मैं दर्शकों को बताओ कि मैं तो किसी को छोड़ने वाला हूं नहीं, शिक्षा माफिया को। मैं तो माफिया की छाती पर मूंग दलूंगा ही दलूंगा। मैं तो जा रहा हूं होली के पहले पटना हाईकोर्ट में पीआईएल करने। पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। और वकील से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है, पीआईएल पर काम शुरू हो चुका है, 1-2 रोज फाइल हो जाएगा होली के पहले। और उसके बाद तो ये तो बीपीएससी तो देखिए लात का भूत है, लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। जब हाईकोर्ट की लात पड़ेगी, हाईकोर्ट की फटकार लगेगी, हाईकोर्ट का डंडा पड़ेगा, तो बीपीएससी को बिल्कुल मतलब सद्बुद्धि आ जाएगी और ये परीक्षा रद्द हो जाएगी। उसके पहले ऐसे ही बात बताते रहेंगे, मानक साक्ष्य, ठोस साक्ष्य। जब ठोस साक्ष्य आ जाएगा तो कहेंगे कि महा ठोस साक्ष्य चाहिए। महा ठोस साक्ष्य आने के बाद इनको परम ठोस साक्ष्य चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं पेपर लीक पर। परमार साहब को डॉक्टरेट की उपाधि लेनी है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार झा है और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। दोस्तों, 15 मार्च को बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा होती है और खबरें यह तैरने लगती हैं कि प्रश्न पत्र जो है वह लीक हो चुका है। देखिए, पेपर लीक की खबरें सामने आने लगती हैं। उसके बाद ईओयू के पास यह मामला जाता है, ईओयू जांच करती है और पता चलता है कि 14 मार्च यानी कि एक दिन पहले ही पेन ड्राइव के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं, मार्केट में प्रश्न पत्र जो है वह लीक हो चुका है। देखिए, इन तमाम मसलों के बाद ईओयू प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, लेकिन बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र पेपर लीक हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है, क्या कुछ कहेंगे सर? अभ्यर्थी परेशान हैं, क्या कुछ होगा 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के भाग्य पर? अब मैं क्या कहूँ, जो भी बीपीएससी कर रहा है ना, इसको बिहार में कहते हैं थेथरई, है ना। बिहार में एक प्रचलित शब्द है थेथरई। बिहार के बाहर के लोग ज़्यादा नहीं समझते, नहीं बिहार के लोग तो समझते ही हैं। अब बीपीएससी थेथरई पर उतारू हो गया है। अब देखिए सारे सबूत हैं, जो आप ईओयू की प्रेस विज्ञप्ति देखिए जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, उसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसे बाकायदा कहा गया है कि 15 मार्च को परीक्षा थी और 14 मार्च को पेन ड्राइव से प्रश्न पत्र आ गए। उसे बाकायदा कहा गया है कि 10-10 लाख रुपए में एक प्रश्न पत्र बिका है। उसमें बाकायदा उस एफआईआर का जिक्र हुआ है। उस एफआईआर का नंबर है 6/2024, जो एफआईआर दर्ज हुआ है ईओयू के थाने में, और उसमें सारी धाराओं का उल्लेख है, जिन धाराओं में हुआ है। और सबको ही पता है कि हजारीबाग से 270 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है, पटना के बेऊर जेल में भेजा गया है। और तब भी बीपीएससी कह रहा है कि ठोस साक्ष्य नहीं। अब कौन साक्ष्य होंगे? अभी तो मतलब पूरा बीपीएससी का पूरा हिंदुस्तान में मतलब फजीहत हो गई है। सोशल मीडिया पर जाइए, लोग मजाक में लिख रहे हैं कि जो 270 लड़के लड़कियां जेल गए हैं ये ठोस नहीं है तो क्या तरल हैं? तरल साक्ष्य हैं क्या? तो ये तो हो गया कि जबरदस्ती शुतुरमुर्ग जो चिड़िया होती है इसके बारे में कहते हैं, जो आंधी आती है तो बालू में सर घुसा लेती है। तो ये जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है परमार रवि मनु भाई, ये तो मनु भाई तो एकदम शुतुरमुर्ग के जैसा सर घुसाए हुए हैं। और देखिए, और मतलब पेपर लीक की आंधी चल रही है। अब बीपीएससी के चेयरमैन सर घुसा चुके हैं बालू में कि मुझे देखना ही नहीं है। मानक साक्ष्य नहीं है। ये तो जिंदगी में पहली बार मैं ये शब्द सुन रहा हूँ, मानक साक्ष्य। ये क्या साक्ष्य होता है? एक तो ये बात। दूसरी बात, मैं ये आयोग को बताऊं, बीपीएससी वालों को, कि आपने न्यायपालिका की भूमिका क्यों अपना ली है? आपको इतने शक से क्या मतलब है? आपको क्या कोई सुनवाई करनी है, हियरिंग करेगा? आप क्या गवाहों के बयान दर्ज कीजिएगा? आप क्या दंड सुनाइएगा? आप न्यायपालिका नहीं ना है, तो परमार साहब चंद्रचूड़ साहब बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? बीपीएससी सिर्फ एक आयोग है जिसका काम परीक्षा लेना है, और परीक्षा में यदि पेपर लीक की बात आ गई,
ठोस साक्ष्य छोड़िए, प्रथम दृष्टया यदि आ गई तब भी आपको रद्द करना है, तो आप न्यायपालिका की भूमिका में क्यों आ रहे हैं? तीसरी बात मैं दर्शकों को बताऊं कि ये कोई मामूली खेल नहीं हुआ है, इससे बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय शामिल है ना? और इसलिए बीपीएससी पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है शिक्षा माफिया का और माननीय मंत्री महोदय का कि भाई इसको नहीं किया जाए, रद्द नहीं किया जाए। पलटू राम भी चाहते हैं कि रद्द नहीं हो, क्योंकि जो भी माननीय मंत्री महोदय है, समझिए कि पलटू राम के साथ एकदम उनका ये है, मतलब लंगोटिया यारी आप कह दीजिए, इस तरह के संबंध हैं। तो इतना राजनीतिक दबाव में काम हो रहा है। अब एक बात मैं दर्शकों को बताऊं कि मैं तो किसी को छोड़ने वाला हूं नहीं, शिक्षा माफिया को। मैं तो माफिया की छाती पर मूंग दलूंगा ही दलूंगा। मैं तो जा रहा हूं होली के पहले पटना हाईकोर्ट में पीआईएल करने। पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। और वकील से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है, पीआईएल पर काम शुरू हो चुका है, 1-2 रोज फाइल हो जाएगा होली के पहले। और उसके बाद तो ये तो बीपीएससी तो देखिए लात का भूत है, लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। जब हाईकोर्ट की लात पड़ेगी, हाईकोर्ट की फटकार लगेगी, हाईकोर्ट का डंडा पड़ेगा, तो बीपीएससी को बिल्कुल मतलब सद्बुद्धि आ जाएगी और ये परीक्षा रद्द हो जाएगी। उसके पहले ऐसे ही बात बताते रहेंगे, मानक साक्ष्य, ठोस साक्ष्य। जब ठोस साक्ष्य आ जाएगा तो कहेंगे कि महा ठोस साक्ष्य चाहिए। महा ठोस साक्ष्य आने के बाद इनको परम ठोस साक्ष्य चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं पेपर लीक पर। परमार साहब को डॉक्टरेट की उपाधि लेनी है। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। यहाँ अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा माफिया 10-10 लाख में पेपर बेच रहा है। अब परमार साहब ठोस साक्ष्य और महा ठोस साक्ष्य खोज रहे हैं। तो इस पर बहुत मतलब उबाल है बिहार में, तो इसको तो हम लोग शिक्षा माफिया को छोड़ेंगे नहीं। जी सर, परीक्षा रद्द अगर नहीं होती है जी जी तो क्या कुछ हो सकता है? अभ्यर्थी लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कुछ हो सकता है सर? अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहेंगे, संदेश क्या देंगे अभ्यर्थियों को? संदेश तो देखिए, परीक्षा तो रद्द होगी ही होगी। मैंने सत्तू बांध लिया है तो परीक्षा तो रद्द होगी ही होगी। अब उसको ना पलटू राम बचा सकते हैं, ना बीपीएससी के चेयरमैन बचा सकते हैं उस परीक्षा को, ना माननीय मंत्री महोदय बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने सत्तू बांध लिया और मैं पीछे पड़ गया हूँ। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी देखिए होली के पहले पीआईएल हो जाएगा, उसका होली की 2-3 दिन की छुट्टी भी रहेगी हाई कोर्ट में। इसको हम लोग सुनवाई कराएंगे, इसको रद्द करवाएंगे, क्योंकि शिक्षा माफिया को हम लोग बिहार में पनपने नहीं देंगे। ये जो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो शिक्षा माफिया खिलवाड़ कर रहा है, तो उससे लड़ने के लिए हम लोग डटे हुए हैं ना मोर्चा पर। बस मैं यही लड़के लड़कियों से कहूँगा कि आप लोग आंदोलन भी करें तो बिल्कुल शांतिपूर्ण करें, पीसफुली करें, कानून के दायरे में रह के करें। जी सर, बीपीएससी पर राजनीतिक दबाव जी, दो फेज इतना अच्छे से हुआ जी। और अब तो फिर से बीपीएससी का हाल वही हो गया है, बेरागर्क वही हो गया, जी, जी। फिर से वही मैसेज चला गया। तमाम चीजें जो हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? भविष्य कैसा है बीपीएससी का, क्योंकि राजनीतिक दबाव फिर से आ चुका है बीपीएससी पर। सही कहा आपने। देखिए बीपीएससी तो ऑलरेडी बहुत बदनाम संस्था थी। मतलब बिहार लोक सेवा आयोग को लोग मजाक में बिहार लीक सेवा आयोग कहते थे। आपको याद होगा 2022 में भी मई महीने में 67वीं संयुक्त परीक्षा की का पेपर लीक हुआ था ना, प्रारंभिक परीक्षा का। फिर उसको रद्द करके पुनर्परीक्षा हुई थी। बीच में जब अतुल प्रसाद सर चेयरमैन बने थे तो एक उम्मीद जगी थी कि बीपीएससी का कामकाज पटरी पर लौट रहा है, क्योंकि टीआरई 1 की परीक्षा हुई, टीआरई 2 की परीक्षा हुई, तो उसमें एक मुस्तैदी देखने को मिली। कहीं से पेपर लीक की भी बात नहीं आई, मुस्तैदी देखने को मिली। और एक कमांड एंड कंट्रोल रूम बना हुआ था बीपीएससी का, जो मुख्यालय है बेरी रोड पर, और उसमें मतलब सीसीटीवी कैमरों से पूरे बिहार के 38 जिलों पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन यहाँ तो जहाँ उधर अतुल प्रसाद सर रिटायर हुए और मतलब फिर वही जो कहते हैं ना, खुला खेल फर्रुखाबादी, खुला खेल शुरू हो गया है। चलिए, तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने अभ्यर्थियों को यह संदेश दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सर जो हैं हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने भी जा रहे हैं और यह परीक्षा जो है रद्द होकर रहेगी, ऐसा पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर का कहना है। तो आप अगर अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ चाहते हैं? बीपीएससी जो बातें कह रही है कि परीक्षा जो है पेपर लीक नहीं हुआ था, ईओयू जो है लगातार यह कह रहा है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और ईओयू और बीपीएससी जो है अब आमने सामने है। तो आपका क्या कहना है? अभी हमारे साथ ज़्यादा कर सकते हैं।